आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सिंगरौली पहुंचे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने सिंगरौली जिले की बदहाल स्थिति को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सिंगरौली जैसे बड़े औद्योगिक जिले में आज भी इमरजेंसी ओटी जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी लापरवाही के चलते हाल ही में एक युवा की जान चली गई, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य सेवाएं और सड़क व्यवस्था दोनों ही अत्यंत खराब स्थिति में है। जर्जर सड़कों के कारण और नो एंट्री के वाहन चलने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। वही समय पर बेहतर इलाज न मिलने के कारण लोगों की जान चली जा रही है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सिंगरौली को लेकर कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा, आगे सुनिए। देखिए, देवसर बाजार की चाहे घटना हो, चाहे पूरी सिंगरौली जिले की घटना हो, आए दिन जो भारी वाहन सड़क पे गुजरते हैं, उसकी वजह से आए दिन घटनाएं घटित हो रही है और कई लोगों की जान देवसर बाजार में भी जा चुकी है। और पूरे सिंगरौली ज़िले में हमारे पास जो आंकड़ा है वो तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा ये आंकड़ा 2-4 साल के अंदर का पार कर गया है। और सुविधाओं के नाम पे जिला चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं है और सिर्फ एक ही काम है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय में रिफ़र कर देते हैं ट्रामा सेंटर में, और यहाँ आने के बाद प्राथमिक उपचार करते हैं नहीं करते हैं, बनारस के लिए रिफ़र कर देंगे या रीवा के लिए रिफ़र कर देंगे। और रीवा संभागीय मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी वहाँ के हॉस्पिटल से भी आगे की ओर अग्रसर कर देते हैं। जिस तरह से शासकीय हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिला चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संभागीय जो मुख्यालय पे चिकित्सा केंद्र है, जिस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, जिस तरह से डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए, एक तो डॉक्टरों का अभाव है, तो जो पीड़ित पक्ष है उसको जिस तरह से समय पे उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दुर्भाग्य की बात है कि कल की घटना में एक हमारे देवसर के पास के गाँव के मिश्रा जी परिवार से है, एकदम युवा लड़का था जो टीचर थे, उनका दुखद निधन हो गया और शायद बनारस पहुंचने पे उनका निधन हुआ है। और एक सिंगरौली में अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी से बच्चा है, 11-12 साल का बच्चा है, और अभी देखा जिस तरह से वो पीड़ित परेशान है। हालांकि डॉक्टर ने काफ़ी कुछ उपचार किया है, तो जिला चिकित्सालय में अगर वो सुविधा मिल जाती, जिला चिकित्सालय तो कहीं और रिफ़र कर रहे थे, मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सुविधाएं आम जन को मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे सिर्फ दिखावा है, ये सरकार दिखावे की है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो देवसर बाजार का है, वहाँ बाईपास बनाना बहुत ज़रूरी है। आए दिन छात्र वहाँ से निकलते हैं, वो चपेट में आ जाते हैं। वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है या जो दूर से लोग आते हैं वहाँ पे बाज़ार में, तो आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है आप जानते हैं। अगर व्यवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग बना होता तो आज देवसर में भी इस तरह की घटनाएं नहीं होती। 13 वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है और आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ के जो सांसद विधायक हैं कि रोड में कोई कमी है, टोटका किया हुआ, किसी ने जादू टोना किया हुआ है, आज के युग में उसका पूजा पाठ कराते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनके पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का निर्वहन करने का, आम जनता को न्याय दिलाने का, सड़क है, बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और वो टोटका का पूजा पाठ करते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी सोच क्या है और किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी तो जिला चिकित्सा अधिकारी की है, जिला प्रशासन की है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है। पहले जब हमारा सीधी जिला था, दोनों जिला जब एक था, बहुत बड़ा हमारा चिकित्सालय नहीं था उस समय। ओटी हमारे जिला चिकित्सालय सीधी में भी जो है ना, चाहे वो ऑपरेशंस के बड़े बड़े ऑपरेशन भी हमारे डॉक्टर करते थे और ऑपरेशन थिएटर संचालित था। तो अगर इस तरह का वक्तव्य जिला चिकित्सा अधिकारी देते हैं तो कहीं न कहीं ये उनके जो जिम्मेदारी है उसकी ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाने की नाकामयाबी है। अब इसके लिए देखिए यहाँ का जो प्रशासन है, जो जिनकी जिम्मेदारी है कि नियंत्रित वाहन चले, तो नियंत्रण में जब सरकार ही नहीं है, अधिकारी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, पुलिस महकमा है कि वो वाहनों को व्यवस्थित करे, ट्रैफिक पुलिस है,
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है, वसूली पे ज़्यादा ध्यान है और उसी की वजह से इस तरह से की घटनाएं घटित हो रही हैं। और बिन भय होय न प्रीत जब जितने संस्थाएं यहाँ पे संचालित है, औद्योगिक संस्थाएं हैं, उन्हीं के हैवी व्हीकल्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो जो परिवहन हो रहा है और जो लोग संचालित कर रहे हैं, जब दो और जिनकी जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करने का, अगर आपस में साठगांठ हो जाए तो फिर इस तरह की घटनाएं लगातार घटित होंगी। अगर डर हो, जो हैवी व्हीकल्स चलते हैं उनके जो मालिक हैं उनको डर हो कि नहीं, अगर इस तरह की कोई घटना हमारे वाहन से घटित होगी तो हमारे ऊपर एक्शन होगा, तो वो तो लेन देन करके छूट जाते हैं। जिनकी जान जाती है उनका परिवार परेशान होता है। तो कहीं न कहीं ये आपसी साठगांठ की वजह से हम तो यही कहेंगे कि अगर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन है, कि जो भी वाहन संचालित कर रहे हैं, जो उनके मालिक हैं, उनको कसावट करें, उनको उसका एक नियंत्रण सुनिश्चित करें कि इससे ज़्यादा स्पीड में कोई वाहन आपका नहीं चलेगा और उस पर निगरानी रखें, तो हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं पे काबू पाया जा सके।